बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ग्राफिकली। पार्ट 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर आपको दो तरह के इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। पहला जो है वो लीनियर इक्वेशन है और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, तो दोनों हमें जो फंक्शन दिए हुए थे वो दोनों ही लीनियर इक्वेशन के थे, तो स्ट्रेट लाइन आ रही थी। लेकिन यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन का है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो पैराबोला बनता है। तो जब हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन आएगी और दूसरी पैराबोला बनेगा, ठीक है। तो इसमें ये डिफरेंस है, और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे हम मालूम करते हैं उसी तरह मालूम करना है। तो पहले जो है हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। पार्ट 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एफ जो है वो लीनियर इक्वेशन के लिए, जी क्वाड्रेटिक के, तो यहाँ पर एफ की जगह जी आएगा। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर y किसके बराबर है, फंक्शन x के बराबर है, और फंक्शन x इसके, तो इसलिए y किसके बराबर हो जाएगा, y इज इक्वल टू फंक्शन x। लेट y इज इक्वल टू फंक्शन x, देन y इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। अब आपको x और y की वैल्यूज हासिल करने के लिए x की वैल्यू आप पुट करेंगे और आपको y की वैल्यू मिलती जाएगी, जैसे हमने पहले किया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सम करॉस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y ऑफ द फंक्शन आर शोन इन द फिगर। इसको आप इक्वेशन 1 मार्क कर लें, ठीक है। नीचे लिखेंगे सम corresponding values of x and y are shown in the following table। यहाँ पर आप टेबल बना लें x y, इक्वेशन 1 के लिए बना रहे हैं हम टेबल फॉर इक्वेशन 1। अब यहाँ पर आप 0 से स्टार्ट करेंगे, तो x की वैल्यू जब 0 लेंगे तो क्या बचेगा, ये 0 हो गया, 0 में 2 प्लस करेंगे 2 ही आएगा, y की वैल्यू 2 आएगी। इसी तरह x की वैल्यू को 1 ले लेंगे, 1 लेंगे तो 1 में 2 प्लस करेंगे 3, फिर इसी तरह 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 3 में 2 प्लस करेंगे 5 हो जाएगा। इसके बाद आगे 4 भी हम ले लेते हैं। 4 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, सही। तो अब इस तरफ हम नेगेटिव साइन के साथ ले लेते हैं, -1 पुट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 प्लस करेंगे तो क्या बचेगा 1, ठीक है। वैसे भी आप देख लें यहाँ पर 2 3 4 5 6, तो यहाँ 1 आएगा। फिर इससे आगे जब आप -2 लेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप देख लें सीक्वेंस है जिस हिसाब से उस हिसाब से आएगा। इसी तरह -3 जब लेंगे -1 आएगा, और -4 अगर लेंगे तो -2 आएगा, सही। उसमें कैलकुलेशन ज़रूरी नहीं थी करना, इसलिए मैंने शो नहीं किया है। अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड होता तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती। तो ये इक्वेशन बन गया, टेबल बन गया। अब टेबल फॉर इक्वेशन 2 बना लेते हैं। टेबल फॉर इक्वेशन 2, x y।
अब यहाँ भी इसी तरह हम लेंगे 0। ये थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे। इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसको भी यहाँ पर आप चेंज कर लें कि g(x) फंक्शन x जो है वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 के, तो y किसके बराबर होगा, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब आपको इक्वेशन 2 के लिए टेबल बनाना है, तो इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमने x 0 लिया है तो 0 का स्क्वायर लेंगे, माइनस 4x है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 6। यहाँ आप टेबल के आगे लिख भी लें इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ये इक्वेशन है। यहाँ पर 0 का 0 ही हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, 6 बच रहा है, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आप टेबल में लिख लें 6 है। इसी तरह x की वैल्यू जब हम 1 लेंगे, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 6, 1 1 ज़ा 1, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस 4 प्लस 6। ठीक है, 6 में 1 प्लस कर दें 7, 7 में से 4 माइनस करेंगे, क्या बच रहा है, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 आ रही है। यहाँ आप लिख लें 1 और 3। आप देख सकते हैं यहाँ दोनों टेबल में, यहाँ भी 1 और 3 है, यहाँ भी 1 और 3, तो एक तो हमारे पास कॉमन पॉइंट आ गया। ठीक है, ये एक फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, लेकिन क्योंकि एक पैराबोला बन रहा है और दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो इसमें इस केस के अंदर आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो पहला हमें मिल गया, अब हमें सेकंड भी ढूंढना है इसी तरह। तो ये फ़र्क है जो क्वेश्चन 2 मैंने आपको करवाया कि 2 लीनियर इक्वेशन होते हैं तो उसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ एक होता है, लेकिन अगर एक लीनियर इक्वेशन है दूसरा पैराबोला है तो आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट की ज़रूरत है। अब x अगर हम 2 लेंगे, y क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6, 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 2 ज़ा 8 प्लस 6। तो यहाँ पर 8 में से 6 में 4 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 8 माइनस किया 2 बचा, y की वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ पर जब हम 2 लेंगे तो y की वैल्यू 2 आ रही है। इफ x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 प्लस 6, 6 में 9 प्लस करेंगे 15, 15 में से 12 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। तो y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आ रही है 3, y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आप लिख लें 3, जब आपने लिया है 3 लिया तो y की वैल्यू भी 3 आ गई। इफ x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू, y किसके बराबर आएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉरी यहाँ माइनस साइन है, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा प्लस 6, 4 4 ज़ा 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 6। तो यहाँ पर 16 कैंसिल हो रहा है, y की वैल्यू क्या आ रही है, 6। तो जब 4 लेंगे एक्स एक्सिस पर y 6 आएगा, यहाँ पर 4 लिख लें, y 6। अब आप देखें हमें दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, एक 1 और 3, दूसरा 4 और 6। ठीक, अब यहाँ की वैल्यूज़ भी आप इसी तरह मालूम कर लेंगे। तो ये मैं कैलकुलेशन नहीं शो कर रही, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। -1 जब हम x की जगह लेंगे तो हमारे पास आएगा 11, -2 लेंगे तो 18 आएगा। अब यहाँ देखें इस तरफ बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटीज़ आ रही हैं, -3 लेंगे तो और ज़्यादा बड़ी आएगी। तो चूँकि ग्राफ में आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुके हैं तो इस तरफ हम नहीं मालूम कर रहे, यहीं पर स्टॉप कर देते हैं।
तो यहाँ हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर मैंने सेम स्केल लिया है। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक, एक स्मॉल स्क्वायर 0.2 के बराबर है, तो ये आप स्केल लिख लीजिएगा। इसके अलावा अब यहाँ पर हम पॉइंट्स लगाते हैं। जब हमने इक्वेशन 1 के लिए पहले हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 के लिए जब हमने 0 लिया तो 2 आया था। एक्स एक्सिस पर 0, वाई पर 2, यहाँ पर लगाएंगे निशान। फिर एक्स एक्सिस पर 1 लिया, वाई पर 3 आया था, यहाँ पर निशान आएगा। एक्स एक्सिस पर 2 लिया तो वाई पर 4 आया, तो ये ऊपर लगेगा निशान, यहाँ पर 4 यहाँ है। इसी तरह 3 लिया हमने तो 3 पर 5 आया था, 3 पर 5, यहाँ पर 5 का निशान है। और उसके बाद जब हमने 4 लिया तो 6 आया। 4 की लाइन ये है और ये 6 यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन रही है। अब हम माइनस का भी लगा लेते हैं। जब -1 लिया तो 1 आया, -1। एक्स एक्सिस पर -1 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर। -2 लिया हमने तो क्या आया था, -2 पे 0 आया। और इस तरह -3 जब हमने लिया तो -1 आया। -1 नीचे की तरफ है, ठीक है। -3 जब हमने लिया तो -1 आया, -1 नीचे है, -2 नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर हम -1 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर, ठीक। और -4 पे -2 आ रहा था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन पूरी ड्रॉ हो रही है, इसको आप ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें आप। यहाँ आप इक्वेशन f(x) फंक्शन x इज इक्वल टू x+2 दिया हुआ है, ये लिख लें। तो ये लीनियर फंक्शन है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन जो दिया हुआ है g(x) दिया हुआ है, उसके लिए हम ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन 2 देखते हैं। इसमें जब हमने एक्स एक्सिस पर 0 लिया, वाई पर 6 आया, वाई पर 6 है तो यहाँ पर 6 आ रहा है, एक्स 0 है, इधर आएगा निशान। इसके जब हमने एक्स पर 1 लिया तो वाई पर 3 आया है, वाई पर 3 ये रहा, ये तो सेम है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसको हम लिख लेते हैं 1, 3। इसके बाद एक्स पर हमने 2 लिया, एक्स पर 2 लेंगे तो वाई पर भी 2 आया है, ठीक है। तो वाई पर 2 जो है वो यहाँ पर निशान है। इसके बाद एक्स पर 3 लिया तो 3 आया है, यहाँ पर 3 एक्स पर, वाई पर भी 3। एक्स पर 4 लिया, वाई पर 6 आया। 6 कहाँ पर है, 6 जो है वो ये पॉइंट है और ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है। तो 4,6, एक्स 4 वाई 6, इसको आप निशान लगा लें। अब ये देख रहे हैं आपके, ये इस तरह से कर्व फॉर्म हो रहा है, इस तरह से, ये इस तरह से पैराबोला बन रहा है। ये आपका पैराबोला बन रहा है और दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गए हैं, तो मज़ीद पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। ये पैराबोला इस तरह से बनेगा। अच्छा देखिए, यहाँ जो हमने निशान लगाया ये गलत लगा दिया। 3 एक्स एक्सिस पर लिया था तो वाई पर भी 3 आया था, तो 3 यहाँ पर है, ठीक है। 3 जो है वो यहाँ पर आ रहा है, इस वजह से जो है ये पैराबोला सही नहीं बना। इस निशान को हम मिटा देंगे। अब इस तरह से इस तरफ को मोड़ देंगे इसे, और ये ऊपर ले जाके इस पॉइंट पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका पैराबोला बन गया है, बिल्कुल ऐसी बुक में भी बना हुआ है, ठीक। ये ऊपर की तरफ जाएगा निशान, तो इस तरह से आपका पैराबोला फॉर्म होगा। और यहाँ पर 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, 1, 3, 4, 6, ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इस पैराबोला पे आप यहाँ पर फंक्शन लिख लें, फंक्शन x इज इक्वल टू x² - 4x + 6, ठीक। तो ये हमने ग्राफ भी ड्रॉ कर लिया और आप आंसर में लिख सकते हैं। यहाँ नीचे आप रिजल्ट लिख सकते हैं। ग्राफ शोज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन आर 1, 3 एंड 4, 6। आंसर क्वेश्चन 3 पार्ट 2 है इसका। इसमें आपको
दो फंक्शन दिए हुए हैं जैसे पहले में दिया हुआ था, एक लीनियर फंक्शन है और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन है। लेट y इज इक्वल टू फंक्शन x, देन y इज इक्वल टू x प्लस 4। इक्वेशन 1 है ये। और इसी तरह आप सेकेंड इक्वेशन, हमें सेकेंड फंक्शन gx दिया हुआ है तो y इज इक्वल टू gx, देन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 के बराबर है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लीनियर इक्वेशन की जो है स्ट्रेट लाइन आती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पैराबोला बनेगा। सही, तो हमें यहाँ पर 2 पॉइंट्स चाहिए, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है हमारे पास 2 आएंगे। तो टेबल जो है मैं पहले फर्स्ट फंक्शन के लिए बना रही हूँ। टेबल फॉर फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स वाई ठीक है। अब यहाँ पर हमें 0 ले लें यहाँ पर, और यहाँ -1 -2, और इस तरफ आप ले लें 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पर अब इतने सारे आपका निकालना मुश्किल है। इसमें से ऐसा करते हैं कि 3 और 5, 3 5 को आप चाहें तो स्किप कर दें। तो पहले हम यहाँ पर x की जगह 0 लेंगे, तो 0 में 4 प्लस करेंगे 4 ही आएगा। ठीक है, x हमने 1 लिया तो y क्या आएगा, 1 में 4 प्लस करेंगे 5, फिर इसी तरह 2 प्लस कर देंगे तो 2 4 में x की जगह 2 आएगा, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आएगा, x की जगह 3, 3 में 4 7, ठीक है, 7 8 9 10 और फिर इसके बाद 10 आएगा। सही, तो ये आप अंदाजे से भी कर सकते हैं, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह यहाँ इस तरफ भी -1 ले लें, तो x की जगह -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा। ठीक, इसी तरह यहाँ -2 लेंगे, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 बचेगा, +2। ठीक है, 4 की साइन जो है वो पॉजिटिव है, 2 आया। इसी तरह यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने आसानी से आप कर लेंगे, आपको कैलकुलेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन गया, अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। टेबल फॉर इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10। अब इसके लिए आप कैलकुलेशन कर लें, क्योंकि ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है इसको डायरेक्ट करना, इसमें गलती के चांसेस हैं। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0, देन 0 का स्क्वायर लेंगे -6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 10। क्या आ रहा है यहाँ पर, ये दोनों 0 हो गए, 10 बचा। ठीक है, तो y जो है वो क्या आ रहा है, y इज इक्वल टू 10। इफ़ x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू x की जगह आप 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 10। 10 में 1 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, 11 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ आंसर आएगा 5, y की वैल्यू 5। x इज इक्वल टू 2, देन y इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर 6 2 ज़ा 12, -12 हो जाएगा। ठीक है, 10 में 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 में 10 प्लस करेंगे 14 आ जाएगा। ठीक है, और साइन प्लस की होगी, तो 14 में से आपने माइनस करना है, 6 2 ज़ा 12, 12 माइनस करेंगे क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बच रहा है। इसके बाद x की वैल्यू 3 ले लें, तो y हमारे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10,
यहाँ पर 3 3 9, 9 में 10 प्लस करेंगे 19 और 6 3 18, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। कि कैलकुलेशन आसान है, इस पर मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रही हूँ, जल्दी जल्दी आपको करके देना है, वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाती है तो इसलिए, और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होता है। तो ये कैलकुलेशन तो आप 8 9 10 सब में आप कर चुके हैं। इफ़ x इज इक्वल टू 4 देन y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 10। 4 4 ज़ा 16, 16 में 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और 6 4 ज़ा 24, तो 26 में से 24 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, y की वैल्यू 2 आ रही है। सही, y की वैल्यू 2 है। इसी तरह हम 5 से करेंगे। अब 5 ले लें तो y इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25, 25 में 10 प्लस करेंगे 35 हो जाएगा, और यहाँ 6 5 ज़ा 30, तो कितना बच रहा है 5 बच रहा है। सही, तो यहाँ पर जब आप x 5 ले रहे हैं y भी 5 आ रहा है। इसके बाद x जो है 6 लेंगे तो y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 6 6 ज़ा 36, यहाँ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, 36 में से 36 माइनस हो गया, क्या बच रहा है 10 बचेगा, तो यहाँ पर 10 आंसर आ रहा है। अब आप नेगेटिव वैल्यू भी देख लें। अब x की वैल्यू हम, अच्छा अब यहाँ पर आप देख लें कि जब हमने x 6 लिया तो 10 आ रहा है, तो ये जो है ऊपर का टेबल आप देख लें, यहाँ भी x 6 है तो 10 आ रहा है। ठीक है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, और सेकेंड इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है 1 और 5। ठीक है, 1 और 5 है यहाँ पर, तो x की वैल्यू जब आपने 1 ली है, x की वैल्यू 1 ली है तो y 5 आ रहा है। तो 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। इससे आगे अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी आपका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ x की वैल्यू हम -1 लेंगे, y किसके बराबर हो जाएगा -1 होल स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 10, -1 1 ही रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 1 ज़ा 6। ठीक है, अब ये तीनों प्लस होंगे, 10 में 6 प्लस करेंगे क्योंकि ये साइन भी प्लस हो गई और ये भी प्लस है, तो यहाँ पर 1 में 6 प्लस करेंगे 7, और 7 में 10 प्लस करेंगे 17 आएगा। यहाँ पर आपके पास 17 आ रहा है। इसी तरह -2 से कर लें, इफ x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर क्या है 4 है, ये भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 2 ज़ा 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, 16 में 10 प्लस करेंगे 26। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 26। अब इससे आगे निकालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिल चुका है। तो आप अगर ये, जब आपको 2 इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया है तो आपको ज़रूरत नहीं मज़ीद करने की, वेस्ट ऑफ टाइम है, पेपर में इतना वक्त नहीं होता। तो ये मैंने सिर्फ आपके लिए समझाने के लिए आपको कर दिया है, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट अगर आपको मिल जा रहा है तो फिर आप उसको वहीं पर रोक दें। टेबल फॉर फंक्शन gx x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 xy तो यहाँ पर आप -1 -2 ज़ीरो ले लें, और 1 4 5 एंड 6। अब इसमें जब आपने ज़ीरो लिया, x की वैल्यू 0 ली तो y हमारे पास क्या आया था 10 आया है, और x की वैल्यू 1 ली तो 5, फिर 2, फिर 1, फिर 4 लिया तो 2 आया था, x पर 5 लिया y 5 आया, और 10। ठीक है, सारी वैल्यूज़ लिख ली। -1 जब हमने लिया तो 17 आया था, और -2 लिया तो 26। इसका आपने ग्राफ प्लॉट करना है, जैसे मैंने आपका पहले वाला करवाया था, तो बिल्कुल उसी तरह ग्राफ प्लॉट होगा।
तो ये देखें बुक में जो जिस तरह से आपका ये ग्राफ प्लॉट हुआ है मैंने आपको एक करके दिखाया है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये इस तरह का ये मैं आपको पहले पार्ट में मैं इस तरह आपको बना के दिखा चुकी हूँ। तो सेकंड में इस तरह से बनेगा और बिल्कुल ऐसे ही ग्राफ आएगा। देखिए हमारे पॉइंट भी सेम आए हैं 1, 5 और 6, 10। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमारे बिल्कुल सही आ रहे हैं। ठीक, तो आप ग्राफ जो है उससे ड्रॉ कर लीजिएगा। मैंने आपको इतने सारे ग्राफ ड्रॉ करके बताए हैं। तो अभी आगे मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ। तो बस आपने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और आंसर आप लिख दीजिएगा कि देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और गिवन फंक्शंस आर 1, 5 और 6, 10। ये जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है 1, 5 एंड 6, 10। इन दो पॉइंट्स पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे।